हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग ध्वनि का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ध्वनि का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ध्वनि कहते किसे हैं। तो ध्वनि का मतलब ये होता है, जैसे कोई शब्द हम लोग बोलते हैं जब, तो वह ध्वनि का भाग होता है। जैसे मैं उच्चारण करूँ अ, तो यह ध्वनि है। लेकिन जब मैं इसको लिखने लगता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अ, तब ये ध्वनि नहीं रह गया, तब ये अक्षर हो गया। मतलब लिखित रूप उसका अक्षर या वर्ण उसको कहते हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं, कोई हमारी आवाज़ को श्रवण करता है, तो वहाँ पर वो ध्वनि होता है। तो हिंदी में जिस तरह अक्षर का वर्गीकरण है स्वर और व्यंजन, तो उसी तरह यहाँ पर ध्वनियों का भी वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक स्वर ध्वनि का वर्गीकरण और व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण। तो स्वर ध्वनि कहाँ कहाँ से, मतलब हमारे जो वर्गीकरण उसका किया जाता है, तो मुख के किस भाग से वो निकलती है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ चित्र में, ये नाक से निकल रहा है, तो नासिक के मूर्धन्य दांत को जो स्पर्श करता है उसे दंत वर्ण बोलते हैं। तो इसी तरह हमारे जो ध्वनियाँ हैं तो उनका वर्गीकरण किया गया है। स्वर ध्वनि का अलग किया गया है और व्यंजन ध्वनि का अलग किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग स्वर ध्वनि के बारे में पहले सीखेंगे और व्यंजन ध्वनि के रिगार्डिंग वीडियो मैं अगला बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्वर ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो यहाँ पर स्लाइड पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है स्वर ध्वनि का वर्गीकरण। और स्वर ध्वनि का जो वर्गीकरण है वह 4 तरह से किया गया है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। यहाँ पर एक है आप लोगों को जीवा की आड़ी स्थिति के आधार पर, दूसरा है जीवा की खड़ी स्थिति के आधार पर, तीसरा है होठ की स्थिति के आधार पर, और चौथा है नासिका की स्थिति के आधार पर। तो पहले तो ध्वनि का वर्गीकरण 2 तरह से, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। फिर यहाँ पर स्वर ध्वनि जो है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। जीवा की आड़ी स्थिति के आधार पर, जीवा की खड़ी स्थिति के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर और नासिका की स्थिति के आधार पर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जीवा की आड़ी स्थिति, जीवा की खड़ी स्थिति, होठ की स्थिति और नासिका। 2 जीवा से है, एक होठ से है और एक नासिका से है। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जीवा की जो आड़ी स्थिति के आधार पर है उसको फिर 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है, अग्र, मध्य और पश्च। मैं बता दूं कि जीवा की आड़ी स्थिति का मतलब होता है कि जीवा जो है, हम लोग ऐसे तिरछा जब मुंह से बोलते हैं तो जीवा खड़ी रहती है, और एक जीवा ऐसे खड़ी होती है जब जीवा घूम जाती है, वर्टिकल जिसको कहते हैं। इस तरह खींचा गया आड़ी है और इस तरह जीवा हो जाती है, तो ये खड़ी हो गई। तो आड़ी स्थिति में एक आता है अग्र, एक आता है मध्य और एक आता है पश्च। तो अग्र वाले में कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप वर्ड लिखा हुआ है देख पा रहे होंगे। अग्र में है ई है, बड़ी ई है, ए है और है। तो यहाँ पर 4 वर्ड अग्र में आ गए। और फिर आपका मध्य में आपका अ आ गया, और आपका पश्च में यहाँ पर आपका पश्च में आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो ये 5 जो स्वर हैं वो आपके उसमें आ गए आड़ी स्थिति के पश्च वाले हिस्से में। और यहाँ पर अ को क्या बोला गया है, अ को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। तो जीवा की आड़ी स्थिति के आधार पर 3 तरह से। इसी तरह जीवा की खड़ी स्थिति के आधार पर 4 तरह से वर्गीकरण किया गया है, विपरीत है, अर्ध विपरीत है, समवृत है और आपका अर्ध समवृत है। तो अब विपरीत में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो विपरीत का मतलब होता है कि ओपन, खुला हुआ। विपरीत मतलब होता है ओपन, खुला हुआ। इसमें आपका एक वर्ड आता है आ।
जब आप लोग आ का उच्चारण करेंगे तो मुंह देखेंगे पूरा खुल जाता है, आ बोलकर देख सकते हैं आप लोग। अर्ध विपरीत का मतलब होता है आधा खुला हुआ। तो इसमें 3 वर्ड आते हैं आपके, एक आता है अ, एक आता है ए और एक आपका आता है ओ। 3 वर्ड इसमें आते हैं। इनको बोलने पर मुंह, इसको हाफ ओपन कहते हैं। अर्ध विपरीत को हाफ ओपन कहा जाता है। इसमें मुंह पूरा नहीं खुला रहता है, इसमें मुंह थोड़ा सा खुला रहता है। तो इसमें अ ए ओ 3 वर्ड हो गए। फिर आता है आपका संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद, क्लोज इसको कहते हैं। तो इसमें आपके 2 वर्ड आते हैं, ई, ईंक वाला ई, और आपका एक आता है ऊ, बड़ा ऊ। इन दोनों वर्डों को बोलने पर मुंह क्या होता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। और अर्ध संवृत का मतलब होता है आधा बंद। तो आधा बंद कब होगा, छोटी बोलेंगे और यहाँ पर छोटी आपका हो गया और आपका एक हो गया ओ, ये 2 वर्ड। तो इस तरह से देख सकते हैं, विपरीत में आ है, अर्ध विपरीत में अ ए ओ है, संवृत में ईक वाला ई है और ऊ है, और अर्ध संवृत में ई और ऊ है। तो इस तरह से स्वर का जो वर्गीकरण 4 था, तो उसमें से 2 हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ पर मैंने एक वो ट्रिक लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आ ओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो पीछे पीछे। मतलब आ और ओ और उल्लू, उल्लू मतलब बड़ा वाला, वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उन दो, ये जो 2 आ है और ओ है, और आपका बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ये सब पश्च स्वर में, पीछे पीछे का मतलब पश्च स्वर में। अ को छोड़ो बीचे बीचे, तो अ को बीच में छोड़ो मतलब मध्य में वो आता है। तो इसका एक ट्रिक है। बाकी जो बचते हैं वो आपके अग्र में आ जाते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग अभी 2 बचा हुआ है, तो उसको देखते हैं अगले स्लाइड पर। वहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर होठ की स्थिति के आधार पर। तो देखिए, होठ की स्थिति के आधार पर 2 होता है। ये तीसरा वर्गीकरण है स्वर ध्वनि का। होठ की स्थिति के आधार पर आपका होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है कि हम लोग होठ को किस तरह से वृत्त मतलब गोल अगर एकदम बना रहे हैं, तो ऐसे ध्वनि जो उनको बोलने पर होठ का जो आकार होता है गोल एकदम हो जाए, तो उसको वृत्ताकार कहेंगे। और जो गोल नहीं होता है उसको अवृत्ताकार कहेंगे। जैसे आप ऊ बोलिए, ऊ, उल्लू वाला ऊ, बड़ा ऊ। ओ बोलिए, देखिए आपका ओ गोल हो जा रहा है। और फिर आप ओ बोलिए। ये चारों वर्ण हैं वृत्ताकार में आते हैं। और अब अवृत्ताकार बाकी जो भी बचते हैं आपके अ, आ, ई है, बड़ी है, ए है और है, ये आपके अवृत्ताकार में आ जाएंगे। तो होठ की स्थिति के आधार पर 2 हो गया, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। फिर आपका अनुनासिक और अनुनासिक और अननुनासिक 2 हो गया। अननुनासिक को ही निरानुनासिक भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं नासिका की स्थिति के आधार पर ये 2 हो गया, अनुनासिक और अननुनासिक। तो अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड जिनको बोलने पर नाक उसमें हिस्सा लेती है, मतलब नाक से आवाज़ आती है। तो इसमें आपका एक ही अक्षर आता है अंग। बोलकर देखिए अंग, तो जैसे लगेगा नाक से आवाज़ आ रही है। बाकी आपका जो अ को छोड़कर जितने भी स्वर हैं, अ हो गया आपका, आ हो गया, ई हो गया, मतलब जितने भी 11 स्वर हैं उसमें से आपका वो सब अननुनासिक, उसको निरानुनासिक कहते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ध्वनि का जो स्वर ध्वनि का जो वर्गीकरण है वो 4 तरह से है, और आप लोग उसको लिख सकते हैं। और बाकी आगे जो व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए